साल 2026 का पहला दिन इंडियन आर्मी चीफ ने मुनीर के लिए जारी कर दी कौन सी नई वार्निंग? क्या है इंडियन आर्मी का न्यू ईयर रिजोल्यूशन जिससे है पूरे पाकिस्तान में मातम? इंडियन आर्मी चीफ का यह नववर्ष संदेश मुनीर के लिए किसी शोक संदेश से कम नहीं है। भारत की सेना के प्रमुख ने साफ साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2026 में भी जारी है। तो क्या सच में भारत पाकिस्तान के बीच इस साल फुल फ्लेज्ड वॉर की संभावना है? अगर हां, तो यह युद्ध कब शुरू होगा? क्या जनवरी में ही कुछ होगा? क्या हिंदुस्तान इस बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा? पाकिस्तान में तो कमेंट्री अभी से शुरू हो गई है। सब वीडियो बना बना कर कहने लगे हैं 2026 में हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है। जो एक वॉर सिनेरियो होगा, सिचुएशन अजीब सी होने जा रही है, वो सिचुएशन अच्छी नहीं है। अभी सोचे उसने प्रैक्टिकली कदम 2026 में रखना है। जो एक चीज है सादिया, वो बड़ी अलार्मिंग है। जाहिर है इंडिया आपके पड़ोस में तो बैठा हुआ है, अब वो हमले करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, बाकायदा जंग भी कर दी, सब कुछ हो गया। नरेंद्र मोदी के होते हुए, बीजेपी के होते हुए ऑब्वियसली आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से कोई मोदी की तरफ से, उनकी एजेंसियों की तरफ से कोई काम, कोई मिस एडवेंचर किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। 2026 का हमें रेजोल्यूशन ये रख लेना चाहिए कि हर वक्त तैयारी में सोएं, तैयारी में जागें। हर वक्त तैयारी में सोएं, तैयारी में ही जागें। पाकिस्तानी ये रिपीट मोड पर कह रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से ही पाकिस्तानी युद्ध के डर से रोने लगे हैं। अब ये जो जंगें हैं, ये जो माहौल पैदा हो रहा है, ये 2026 में दोबारा शुरू हो सकती है। अगेन अगर हम 2026 की इसके ऊपर बात करें तो इंडिया से कहीं ना कहीं अफवाहें तो उड़ती हैं कि जो मिशन सिंदूर है इज स्टिल ऑन पॉज। अभी तक हमने इसको कंप्लीटली ऑफ द टेबल नहीं किया। इंडिया की जानब से ये बातें नजर आती हैं। इंडिया ने दोबारा छेड़खानी की, जो कि हमें मुमकिन है कि इंडिया 2026 में भी कुछ ना कुछ करेगा, कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करेगा, कोई ना कोई प्लान मनसूबा बंदी तो बनाएगा। हिंदुस्तान प्लान बनाकर अटैक करेगा। 2026 के पहले दिन से पाकिस्तानी रटने लगे हैं। मुनीर के मुल्क वाले आखिर इतना क्यों डरने लगे हैं? अपने ही फील्ड मार्शल को डरपोक क्यों कहने लगे हैं? आपको पता है कि आसिम मुनीर इस वक्त मेरी नज़र में पाकिस्तान का कमज़ोर तरीन आर्मी चीफ है। ये पाकिस्तान को डुबो देगा अगर इसको हटाया ना जाए। अदर ही इज़ द वीकेस्ट आर्मी चीफ एवर। क्योंकि ये इतना कमज़ोर है, इसलिए ये हर चीज़ करने के लिए तैयार है जिससे पाकिस्तान को ये बेच देगा। मोदी को पता है कि ये कितना कमज़ोर है और इसके रहने से पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, पाकिस्तान में मज़ीद इकोनॉमी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर हालत जंगी होगी। मुझे ना इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है तो वो इसकी ऐसे की तैसी कर देंगे। मैं देखें, वी कैनॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। हम नहीं लड़ सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देगा। भारत के सामने लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तानी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें 2026 में युद्ध सामने नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों है, पहले यह समझिए। गौर से यह हेडलाइन पढ़िए। साफ साफ लिखा है 2026 में भारत पाकिस्तान युद्ध होकर रहेगा और इसकी वजह बनेंगे मुनीर के आतंकवादी। अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। सीएफआर की रिपोर्ट, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स टू वॉच इन 2026 है, उसमें लिखा है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। सीएफआर ने 2026 के लिए अपनी रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान युद्ध को
मॉडरेट लाइकलीहुड यानी मध्यम संभावना की लिस्ट में रखा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीमा पार से बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की वजह से भारत के सब्र का बांध टूट सकता है। इस बीच खुफिया एजेंसियों का भी दावा है कि इस सर्दी में जम्मू के इलाके में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक यह आतंकी किसी बड़े हमले की तैयारी में है और अगर ऐसा हुआ तो भारत का गुस्सा पहले से भी काफी ज्यादा घातक हो सकता है। यानी मुनीर खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। वो ना सिर्फ भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है, बल्कि आईएसआई के दम पर पाकिस्तान के भीतर भी लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों को जिहाद की शपथ दिलवा रहा है। ये तस्वीरें बस कुछ ही घंटों पहले कराची की हैं। स्टेज पर हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर का आतंकी फैसल नदीम और लश्कर के बाकी आतंकवादियों की एक महफिल सजी थी। स्टेज पर लश्कर की टॉप लीडरशिप थी और स्टेज के नीचे लश्कर तैयबा के सैकड़ों आतंकवादी थे। सबके हाथ में एक डायरी थी, जुबान पर मुल्ला मुनीर के लिए वाहवाही थी और हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद वाली बोली थी। लश्कर के आतंकी कराची के इस रैली में कहने को भले ही एंटी इंडिया टेप चला रहे थे, जो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन सही मायनों में अब वो कोई और ही तैयारी कर रहे हैं। कराची के इस रैली में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान की संसद में दाखिल होंगे और मुनीर के साथ मिलकर वहां की सरकार चलाएंगे। लेकिन ऐसा कहते हुए आतंकी हाफिज सईद के बेटे की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसे हर 2 लाइन में इंडिया का ही खौफ सता रहा था। हिंदू आज की हिंदुस्तानी राह के सारे परदादे, वो सारे बदमाश इकट्ठे होकर तहरीक पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे। ये जिस तरह इनके कदम बढ़ते जा रहे, इनके बढ़ते कदमों को रोका जाए, इनके इत्तेहाद और इत्तेफाक को पारा पारा किया जाए। बड़े बड़े हरबे, बड़े बड़े मंसूबे, बड़े बड़े खेल रचाए गए। ये जमात अल्लाह ने बनाई। ये हाफिज मोहम्मद सईद से वाबस्ता लोग, उनके बेटे बच्चे कारकुनान, ये जमात अल्लाह ने बनाई। इसकी हिफाजत भी अल्लाह ने करके दिखाना है और अल्लाह करके दिखा रहा है। 1971 तक का, इससे पहले 65 में मार्का हुआ। 71 में ये दिसंबर, अभी मेरे भाई नदीम अवान अपनी गुफ्तगू में जिक्र भी कर रहे थे ना, तो 16 दिसंबर जब ढाका फॉल हुआ था तो इंदिरा गांधी ने क्या हमला किया था? आपके नजरिया पाकिस्तान पर वो हमला आवर हुई थी। क्या आपको मालूम है इस हकीकत का कि उसने कहा हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डबोया है, जहां उसने पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों पर हमला आवर हुए, वहां उन्होंने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों पर भी हमला भी किया, उसका ऐलान भी किया। पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को पहचानना है। मैं अल्लाह पर कसम डालकर यह ऐलान करता हूं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के इख्तियार और इख्तिदार पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को लाकर दिखाएगा। यही डर लश्कर के एक और आतंकी फैसल नदीम की भी जुबान पर था। हालांकि ये आतंकी स्टेज पर खड़े होकर खुद मुनीर के ढाका वाले प्लान की पोल खोल रहा था। ऑन कैमरा कह रहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा प्रयोग लश्कर तैयबा ने मुनीर के साथ मिलकर ही बनाया। गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान के साथ जंग का सामना किया हमने। जब इंतशार होगा, इफ्तराक होगा, तोड़ होगा, तो लामुहाला दुश्मन को आपकी सफों में दाखिल होने का मौका मिलेगा। यही हुआ था ना। लेकिन आज देख लीजिए, कुर्बान जाऊं अपने रब के, ढाका की गलियों में आवाज लग रही है। हसीना वाजिद आज किसी काल कोठड़ी में, किसी अंधेरे कमरे में अपनी गंदी जिंदगी जो उसकी बाकी है वो गुजारने पर मजबूर है। और बांग्लादेशी अवाम अल्लाह की कसम नारे लगा रहे हैं, दिल्ली या ढाका। आपने लाखों का मजमा देखा ढाका की सरजमीन पर जो कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे।
मुनीर अब इन्हीं आतंकवादियों के साथ मिलकर 2026 में भारत पर नए टेरर अटैक की साजिश रच रहा है, जिसका जिक्र अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी रिपोर्ट में किया है। लेकिन मुनीर को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान उससे पहले ही बड़ा धमाका करने वाला है। साल 2026 में ही पाकिस्तान को मई 2025 की तरह एक बहुत बड़ा और खतरनाक सरप्राइज देने वाला है। इसका एक हिंट नए साल के पहले दिन इंडियन आर्मी चीफ ने दिया है और दूसरा हिंट खुद पाकिस्तानी दे रहे हैं, कैमरे पर कह रहे हैं कि 2026 में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा। न पंजाब बचेगा, न सिंध बचेगा, न केपीके बचेगा, ना ही गिलगित बाल्टिस्तान बचेगा। मुनीर के हाथ से सब छिनेगा। पे इंडिया जो है वो अभी भी गुस्से में मुब्तला है कि कैसे बदला लिया जाए। वहीं पाकिस्तान कंपोज बैठा हुआ है और पाकिस्तान हर एक मूव पे इंडिया की नज़र रखे हुए है। उसका हिसाब इंडिया कैसा ले वो 2026 में ही पता चलेगा। अब ये वो जंगें हैं नाज़रीन जो 2026 में बड़े कहते हैं ना स्क्रीन पे नज़र आएंगी। ये वो जंगें नहीं होंगी जो 2 दिन 3 दिन मुज़ाकरात की ख़त्म हो गए। नहीं, 2026 भी सैडली बट अगेन सच कड़वा होता है और इस चीज़ को मैं विश नहीं करती। जो वॉर है वो कोई भी चीज़ का सलूशन नहीं है, बट 2026 की जो हमें अभी फ़िज़ा नज़र आ रही है वहाँ पे जंग की जो एक हल्की सी बू है वो हम महसूस कर सकते हैं। वो जो फ़िज़ा बन रही है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, जो फ़िज़ा बन रही है, ये वो जंगें हैं जो 2026 में बड़े पैमाने पे हो सकती हैं। अब ये जो जंगें हैं, ये जो माहौल पैदा हो रहा है, ये 2026 में किस हद तक जाएगा ये तो 2026 ही बता सकता है। मगर फ़िज़ा है नज़र आती हुई, मुझे भी नज़र आ रही है। और अगर हम अपनी तमाम रीकैप देखें, तमाम जंगें देखें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ दोबारा शुरू हो सकती है। इस वक्त लश्कर है और जमात दावा टाइप ये जितने भी हैं, मौलाना मसूद अजहर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ, हाफिज सईद साहब स्टेट प्रोटोकॉल के साथ तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त जाहिर बात है इनको किस लिए पाल रहा है, ये अक्रॉस द बॉर्डर जाके अटैक करेंगे। लॉन्ग टर्म सारी दुनिया को पता है। आप 5 कोर के ना 5 कोर कह रहा हूँ 10 कोर का जो अब्दुल्ला डोगर है उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उससे कहीं यार इंडिया से अगर आपकी लिमिटेड जंग हो गई है जी कश्मीर के ऊपर तो आप क्या करें। आप 5 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ से पूछ लें कि यार अगर आपकी लिमिटेड वॉर हो गई इंडिया से क्या। तो मुझे मतलब ये बेवकूफ़ ज़रूर है, पागल ज़रूर है, ज़हनी मरीज़ ज़रूर है। इसको पता है कि लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर इंडिया के साथ अगर यूनिलैटरल है, सिर्फ इसने शुरू की, अगर होगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर होगी तो ये नूरा कुश्ती होगी। ये इसके रहने से पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाएगी, पाकिस्तान की फ़ौज में स्प्लिट आ जाएगा। नेट नतीजा क्या? नेट नतीजा ये कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान की खाना जंगी हो जाएगी। पाकिस्तान में ना पंजाब रहेगा, ना सिंध रहेगा, ना केपी रहेगा, ना गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर। इस मौजूदा हालात और शेप में हमारी भी उसी किस्म की बल्कनाइजेशन होगी जिस तरह लिबिया की हुई है, जिस तरह इराक की हुई है, जिस तरह सीरिया की हुई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये फौजी जर्नैल जो 8, 10, 12 सीनियर टाइप कोर कमांडर इनके हैं, DGISI है, ये सोर्ड ऑफ ऑनर है, बड़ी सोच समझने वाले हैं, NDU के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फलाने कर चुके हैं। इनको नहीं नजर आ रहा जो मुझे और आपको नजर आ रहा है कि यार दिस गाय इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। सोचिए, पाकिस्तान की आवाम 2026 के पहले दिन से इस खौफ में जी रही है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन मुनीर की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि भारत साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पर ऑल आउट अटैक करे। और ऐसा क्यों है, अब ये देखिए। मुल्ला मुनीर की ये तस्वीरें ISPR ने बस कुछ घंटों पहले जारी की हैं। मुनीर रावलपिंडी में पाकिस्तानी मिलिट्री के GHQ में पहुंचा था और यहां से मुनीर ने एक बार फिर वही पुरानी गीदड़ भभकी दी है।
जीएचक्यू में मुनीर कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन हुआ तो पाकिस्तान हमला करेगा, लेकिन फैक्ट यह है कि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन खुद मुनीर कर रहा है। और इसका सबूत नए साल के पहले ही दिन पुंछ में एलओसी के खड़ी सेक्टर में मिला है, जब पाकिस्तान ने ड्रोन से एक बैग गिराया जिसमें गोलियों के साथ आईईडी मिली है। और वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। यानी मुनीर भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश भी कर रहा है और आतंकियों के लिए गोलियां और आईडी भी ड्रोन से भिजवा रहा है। और ऐसा करके मुल्ला मुनीर ना सिर्फ अपनी मौत को इनविटेशन दे रहा, बल्कि वो पाकिस्तान के अंत की वजह भी बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान इस बार तो नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान में तो ये खबर तक चलने लगी है कि अब की बार हिंदुस्तान की सेना लाहौर तक नहीं रुकेगी, रावलपिंडी तक पहुंचेगी। न चीन मुनीर को बचा पाएगा, न बांग्लादेश ही कुछ कर पाएगा। मैं आपको मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट की चैटर बता रहा हूं। अंदर वो अंदर बात कर रहे हैं कि भाई वो बड़ी नफरत और बड़े सीरियस कंसर्न से बात कर रहे हैं कि अब की बार मोदी पिंडी तक पहुंचेगा। बात ये कह जा रही है कि जनाब वो रन ऑफ कच्छ में भी तैयारी कर रहे हैं, इधर भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है फौरी तौर के ऊपर ना सही, लेकिन उन्होंने आना ही आना है। तो ये उसको काउंटर करने के लिए नए जो इस वक्त बेसिस तैयार करवा रहे हैं, ये अक्रॉस द बॉर्डर इंसर्जेंट्स भेजना चाहते हैं, इंसर्जेंसी को बांग्लादेश से कवर करना चाह रहे हैं कि हम 2 फ्रंट फॉर बांग्लादेश और पाकिस्तान से खोलेंगे। इंडिया को बांग्लादेश में जो है ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भेज रहे हैं कि जनाब यहाँ पे भी आपको ट्रप लगानी पड़ेगी। They know this narrative is impossible. They know कि 2 फ्रंट वॉर नहीं हो सकती बांग्लादेश की। उनको पता है चाइना कभी भी नहीं आएगा आपकी मदद के लिए अगर आप इस किस्म के, बिकॉज उनको पता है जो मुल्क अपनी फौज जो है वो अपने मुल्क को तबाह करने में तुली हुई है, वो पागल है कि इस वक्त आएंगे। आदिल अवाम भी नहीं खड़ी होगी, ये मैं बता दूं। इन्होंने वो किया था ना, फुलझड़ियां चलाई अगर थी। ये इंडिया अटैक कर देता है तो खड़ी नहीं होगी अवाम पीछे से। आदिल मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लोग होशियार हो गए हैं। मैं और आप जो है ना, हम अब अकेले नहीं रहे। फौज के अंदर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बड़े सीनियर एक साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान को मरवाएगा। और अगर उस आदमी की सोच ऐसी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है बहुत ज्यादा लोगों की सोच ऐसी है। अब सवाल यह है कि 2026 में अगर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का सर्वनाश करने के लिए मुल्ला मुनीर की फोर्स पर हमला किया तो पाकिस्तान कितने दिन तक टिक पाएगा? तो इसका जवाब यह है कि आज की स्थिति में पाकिस्तान 72 घंटों के अंदर सरेंडर कर देगा। हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान 4 दिन भी नहीं टिकेगा। रही बात भारत की, तो हिंदुस्तान की फौज के पास अब अपने 90% गोला बारूद स्वदेशी हैं। यानी मुनीर की मौत का सामान हिंदुस्तान में ही बन रहा है और पाकिस्तानी अपनी फौज की दुर्दशा पर रो रहे हैं। पाकिस्तान मतलब आप सोचें आदिल, इफ वी हैव अ कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया, 20 दिन के बाद आपके 4 हथियार दिन की से क्या ज्यादा लड़ ही नहीं सकते सर, 4 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकते। 4 दिन ना चले, मैं कहता हूँ जी 20 दिन के बाद आपके हथियार और एमुनेशन की क्या पोजीशन होगी और आपके फ्यूल की क्या पोजीशन होगी, आपके जहाजों के लिए, आपके टैंकों के लिए, आपके हेलीकॉप्टर के लिए, आपके ट्रकों के लिए, आपके जीपों के लिए। इसका जवाब है कि पाकिस्तान आपने 4 दिन का, चलो मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ, इसका जवाब जनरल कियानी ने मुझे आज से 4 साल पहले दिया था, जब हमारी बहुत हालात ठीक थे। उसने कहा था, हैदर महदी, वी कैन नॉट फाइट अ वॉर विद इंडिया फॉर मोर देन 15 डेज मैक्सिमम। वॉर भी नहीं, कहता है होल्डिंग, हम सिर्फ होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। कहता है बहुत खींच लिया तो 20 दिन। और मैंने डॉक्ट्रिन ऐसा बनाया है कि हम 15 दिन में होल्ड करके फिर हम जाएं, भागें, लोगों के पैर पड़े, अमेरिका के पैर पड़े, रशिया के पैर पड़े, चाइना के पैर पड़े, जो हम कहते हैं ना कि एक पागल आदमी और डेस्परेट एंड डेस्परेट, इतना डेस्परेट एंड इतना मेंटली अनस्टेबल के मतलब ये तो वो है कि मैं मतलब कि वो क्या शेख चिल्ली है ना, कि जिस शाख पे बैठा हूँ वो काट रहा हूँ। मतलब आप उस मुल्क को जंग में लेके जा रहे हैं जिस मुल्क को आप सदर बनना चाहते हैं, और उस मुल्क को ही खत्म कर देंगे, उसकी फौज को ही खत्म कर देंगे, तो किधर गई आपकी सदरगिरी?
सुन लिया आपने कैसे खुद पाकिस्तानी आवाम बता रही है कि हिंदुस्तान से पंगा लेकर मुनीर ने अपनी और पाकिस्तान दोनों की कब्र खोद ली है। मुनीर इसीलिए इन दिनों जहां जहां जा रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही जा रहा है। रावलपिंडी में जीएचक्यू में भी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे ही बैठकर स्पीच दे रहा है, क्योंकि मुनीर डर रहा है, हर बीतते सेकंड के साथ खौफ में जी रहा है। आदिल आप देखें, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है, ना ऊपर पहनता है, ये अपने टांगों के अंदर भी पहनता है। बाय ये इसके कमरे के बेडरूम के बाहर इसकी 1-6 की गार्ड है, 1-6 की 7 की गार्ड है। मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ, जो कि सोते खड़े होते हैं और एक बंदा इसके दरवाजे के बाहर चरपाई लगा के सोता है, एक बंदा इसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर चरपाई। ये लोडेड एसएमजी जो है अपने साथ बेड साइड टेबल पे रखता है। 23 FF के अंदर सवाए को 25 बंदों के जो कि गार्ड भी होते हैं, किसी के पास हथियार नहीं है। 11 कोर में तो ये गया ही नहीं है, पता नहीं कब गया होगा आखिरी अपनी जो है पेशावर वाली। आदिल इतना खौफ इस आदमी को, हफ्तार से मिलने गया तो जनाब बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई, सऊदी अरेबिया में मेडल ले रहा है, एजाज ले रहा है उनके डिफेंस मिनिस्टर से, उस वक्त इसने पहनी हुई है बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो जो आदमी इतना डरा हुआ हो और इतना डेस्परेट हो और इतना पागल हो, उसको तो फौरी तौर पर कल गुजरी हुई कल से पहले इनके जितने जर्नैल हैं इनको निकालना चाहिए, वरना मरवा देगा इन सबको। पाकिस्तान को तो मरवा देगा, ये भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। अब ये तय मानिए कि 2026 में मुनीर मर रहा है। ये युद्ध का साल है और ये साल मुल्ला मुनीर के लिए साक्षात काल है।